शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फोटा मरोड़ मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी किसानों की बात हुई उन्होंने बड़ी कोशिश करके और जागर की और अपने हमारी आवाज़ मीडिया के ज़रिए पूरे पाकिस्तान तक पहुँचाई। हमारे किसान आज कल ईद का दिन था, हम अपने गांव में हैं और लोगों से ईद मिले, अपने किसान भाइयों से मिले। यकीन करें, जो इस दफ़ा ईद किसानों ने की है और जिस तरह उनके साथ जुल्म हुआ है, गंदम उनकी निकली हुई है। और आप यकीन करो कि मुझे दो दोस्त किसान मिले, उन्होंने कहा जी हमने ईद से एक दिन पहले अपने बच्चों की ईद के लिए गंदम बेचने गए, हमारी 2800 रुपये में गंदम बिकी और गंदम इस तरह बेच रहे थे जैसे हम भीख मांग रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट ने 3900 रुपये का पंजाब गवर्नमेंट ने और 4000 सिंध गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किया है और अभी तक पंजाब गवर्नमेंट ने गंदम की ख़रीदारी शुरू नहीं की और ना ही कोई लाए अमल दिया है कि किस तरह वो ख़रीदारी करेंगे। अभी वो कहते हैं कि अपनी फ़र्द लेके आएँ पटवारी से, फिर तहसीलदार से तस्दीक करें, जिसकी 6 एकड़ होगी उससे नीचे ज़मींदार को आप बारदाना देंगे। इस तरह की जो शराइत लगा रहे हैं और हमें बता भी नहीं रहे कि गंदम कितनी ख़रीदनी है। और दूसरा सबसे बड़ा जुल्म ये है कि गंदम हमारी तैयार थी और इन्होंने बाहर से जो गंदम इम्पोर्ट की है और उस गंदम का जो म्यार है वो भी मेरे पाकिस्तान की गंदम से बिल्कुल ही ख़त्म गंदम है। उसमें भी इन्होंने क्या फ्रॉड किया है कि वो गंदम क्योंकि उसका म्यार ख़राब था और ये गंदम मिला के उसने जो उन्होंने फ्लोर मिल को दी है, जिससे आटा भी वो सही नहीं बन रहा था और रोटी भी सही नहीं बन रही थी। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि खुदा के वास्ते इस मुल्क का जो किसान है, इस मुल्क की सलामती का ज़िम्मेदार है, वो अपने मुल्क को हर तरह से जो खुराक है उसको पूरी करता है। ख्वाह वो गवर्नमेंट, देखो गंदम मेरी है, काश्त मेरी है। पहले हमारे साथ ये जुल्म था कि रेट अच्छा होता था, हमें बाहर नहीं बेचने देते थे और हमारे घर में जो 20 मन होती थी वो भी एसी आके ज़बरदस्ती निकाल के ले जाता था। आज इन्होंने गंदम बाहर से कमीशन के चक्कर में निगरान सेटअप ने वो जो गंदम बाहर से मंगवाई है वो उसमें अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की करप्शन की है और अब मेरी गंदम तैयार है, वो बिक नहीं रही, किसान मेरा रुल रहा है। और ख़ासकर हमारा फोटाबाद से लेके रहीम यार खान तक जो चोलिस्तान एरिया है, जिसमें हमने MFRO और आर्मी से कुछ ज़मीनें ली हुई हैं, जो कुछ चोलिस्तान से ली हुई हैं रेंट पे, उसमें अब हमारे पास इतने सेंटर ही नहीं हैं। जो हमारी गाँव वाली गंदम है और जो बाहर चोलिस्तान वाली गंदम वो इतनी वाफर मकदार में है, ख़ासकर तहसील फोटाबाद में और ज़मान और रहीम खार तक जो है ना, गंदम इतनी ज़्यादा है कि गंदम हमारी सबसे ज़्यादा इस डिवीज़न में रुल रही है। और वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ये हाल है कि 3900 का रेट है, गंदम निकल चुकी है। अभी आप ये देखिए, हमारी गंदम बिल्कुल कंप्लीट निकल चुकी है और अब हमारे पास गवर्नमेंट तो ख़रीद ही नहीं रही। अभी गवर्नमेंट ने तो सेंटर का ही आगाज़ नहीं किया। दूसरा, हमारे पे कंडीशन इस तरह रख दी है कि जी पटवारी के पास जाओ, उससे रिश्वत से फ़र्द लो, फिर उसको तस्दीक कराओ, फिर उसके पास दोबारा महकमे के पास आओ, फिर बोरी लो, फिर ज़मींदार जो 6 एकड़ का है उसके पास अकाउंट नहीं है, वो अकाउंट खुलवाए और उसमें वो पैसे आएँ। इतना मुश्किल प्रोसीजर कर दिया है कि गवर्नमेंट मेरे किसान की गंदम ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। ये पिछले साल 4000 रेट था मेरी गंदम का और मेरी जो खाद थी वो 3500 की, यूनिट 25 रुपये का था, डीज़ल सस्ता था, नहरी जो थोड़ा बहुत बारिशें थी, नहरी निज़ाम का कुछ था, बेहतरी थी। अभी तो नहरी निज़ाम ख़त्म। अब गवर्नमेंट समझती है कि हम नहरी निज़ाम का जब पानी में फ्री मिल रहा है, अब फ्री नहीं मिल रहा। महकमा इरीगेशन जो है ना, हमारे साथ जुल्म है कि हर मौके पे वो पैसा ले रहे हैं, हमें पानी बेच रहे हैं, हम फ्री में नहीं ले रहे। इस हवाले से कल हमारी मिनिस्टर इरीगेशन से मुलाकात हुई है, क्योंकि हमने उनको कहा था कि उनके घर का घेराव करेंगे, तो उसने कल हमें मीटिंग की है। मेरे किसान इत्तेहाद ने कल उनसे मीटिंग की है और उसने वादा किया है कि मैं आपकी CM से मीटिंग कराऊंगा और आपके इश्यूज़ को हल करवाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे किसान का इस दफ़ा गंदम जो है ना वो ख़रीदी जाएगी। सबसे पहले जुल्म है कि ये 3900 का जो रेट है ये बहुत कम है, कम से कम 5000 रुपये रेट होना चाहिए उस, और ये 3900 में भी नहीं ख़रीदी जा रही।
32 और 3000 में ख़रीदी जा रही है। मेरी तमाम किसानों से अपील है कि इंशाल्लाह पीर को हम लाहौर में सारी तंजीम को बुला रहे हैं किसान की, उसमें हम अपना मीटिंग करेंगे और 4:30 बजे खफन पोश एहतजाज करेंगे प्रेस क्लब लाहौर के सामने, और उसी दिन 4:30 बजे अपने एहतजाज का ऐलान करेंगे कि किस दिन हम पंजाब असम्बली और सीएम पंजाब के दफ्तर के सामने हज़ारों की तादाद में किसान एहतजाज करेंगे और बैठ जाएंगे जब तक मेरी गंदम का रेट सही नहीं लिया जाता और मेरी गंदम ख़रीदी नहीं जाती, मेरे किसान को बारदाना नहीं दिया जा रहा। गंदम इतना परेशान हाल में, मुझे ये हैरानगी है कि पहले गंदम बाहर से मंगवाते थे, इस दफ़ा अगर मेरे किसान ने हिम्मत करके गंदम काश्त कर ली, अगर वाफिर मकदार में मेरे पास गंदम मौजूद है तो मुझे गंदम को बाहर भेजने दे। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पाबंदी लगा दी है कि आप ज़िले से गंदम को बाहर नहीं भेज सकते, खुद ख़रीद नहीं रहे। फ्लोर मिल मालकान जो है वो 3000 में गंदम ख़रीदेगा, कल को वो कहेगा कि मैंने ये गंदम तो 3900 में ख़रीदी है, और वही फ्लोर मिल वाला जो आटा है वो मुझे 4000 की गंदम दिखाएगा और फिर जाके आगे वो बेचेगा। जो मिडल मैन है, अभी जिसको हम आड़ती कहते हैं, वो 30% तो सूद ले रहा है मेरे किसान से। 30% के बाद फिर जो गंदम है उसका रेट अभी 3000 है, मैं 30% मेरा किसान सूद दे, उसके बाद गंदम जो 3900 वाली है, जबकि पिछले साल हर चीज़ महंगी हो गई, सिर्फ मेरी गंदम सस्ती हुई। कितना जुल्म है, क्योंकि मेरा किसान इस मुल्क में बदअमनी नहीं चाहता, वो इस मुल्क की सलामती के लिए कोशा रहता है। अब देखो हमारे जो बॉर्डरों पे फ़ौजी शहीद हो रहे हैं वो मेरे किसानों के बेटे शहीद हो रहे हैं। मेरा किसान 70% किसान जो है उस पे मुल्क मेरा चल रहा है। आप मुझे ये बताएं कि किसान की गंदम होगी, हमारी जो हमारे पास ज़राअत तो है, उसमें मेरी मंडियां चलेंगी, हर दुकान शॉपकीपर चलेगा, फर्नीचर वाले की दुकान चलेगी, किराने वाले की दुकान चलेगी, हर तरह से मार्केट को, मेरे गरीब को मजदूरी मिलेगी। ये सिर्फ अगर मेरा किसान और ज़राअत मजबूत ना हुई तो गुर्बत इंतहा से नीचे चली गई है और चली जाएगी। और मैं फिर गवर्नमेंट से कहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से, सीएम से और आर्मी चीफ से भी अपील करता हूँ कि आप भी इसमें आके अहम किरदार अदा करें और मेरे किसानों को रिलीफ लेके दें। और अगर किसान बाहर इस दफ़ा निकल आया, उसको रोकना, उस पर तशद्दुद करना या पुलिस के ज़रिए या आप उनको दबा लोगे, ये नामुमकिन है। हम इस्लामाबाद 7 दिन बैठे रहे, हमारे ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी हुए, हमें रोका भी गया, तो किसान पहली दफ़ा रेड जोन में दाखिल हो गया था। अब मैं फिर गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, इस नौबत पे ना ले जाएं जिससे हमारा वापसी के रास्ते बंद हो जाएं। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि हमें पीर तक ये हर चीज़ें हमारी क्लियर करें। पीर को हम, और जिस दिन हमने पीर को लाहौर में ऐलान कर दिया, उसके बाद हमारे लिए वापसी के रास्ते बंद हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया देंगे। पूरे पंजाब से लोग निकलेंगे, पहले हम लाहौर जाएंगे, अगर लाहौर ना बात हुई बनी तो वो एहतजाज इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाएगा। 1000 रुपये तो मेरी कास्ट है, 4500 तो मुझे गंदम की कास्ट आई है, तो मैं 4500 की कास्ट करके पैदावारी लागत मेरी 4500 है, मैं उसको 3900 में कैसे बेच सकता हूँ? और 3900 का रेट के बाद अभी मैं 3200 में बेच रहा हूँ। तो मैं अपील करता हूँ, बार बार अपील करता हूँ, सीएम से अपील करता हूँ, पीएम से अपील करता हूँ कि अगर आपने इस दफ़ा किसान को गंदम का रेट ना सही दिया, गंदम ना ख़रीदी गई, किसान जब बाहर निकल आया तो उसको आपको रोकना मुश्किल होगा। मैं अपील करता हूँ कि इस वक्त आप टाइम से पहले इसका हल निकालें, अगर नहीं हल निकला तो हमारे बस से भी बात बाहर हो जाएगी। ये सब आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान में मरकज़ी हमारा कोई ग्रुप नहीं है, वो भी किसानों की बात बुलंद कर रहे हैं, हम भी किसानों की बात बुलंद कर रहे हैं। और जैसे पार्टियां 10 बनी हैं, मुस्लिम नूरदीन है, पीपी है, बहुत सारी जमातें हैं, इस तरह किसानों के जितने ग्रुप ज़्यादा बनेंगे उतना फ़ायदा होगा, उतनी बात लोग आगे करेंगे, हर ग्रुप कोशिश करेगा, उसमें कोई इशू नहीं। मुश्तरका एहतजाज होगा इंशाअल्लाह।